मेरे भगवान ने मेरा ईगो कैसे खत्म किया। मैं जंगल में था, मैं जब भी कोई गलती करता था तो ये मुझे अच्छी बत्ती देते थे कि मैं सहन भी ना कर पाऊं और किसी को बोल भी ना पाऊं। सॉलिड पनिशमेंट, दिखते नहीं थे लेकिन शरीर पे वो चेंजेस करते थे कि बहुत दर्द होता था, भयानक, 3 दिन 4 दिन तक अच्छे से होता था। बेहतर होगा कि आप मेरी शिक्षा से आप सीख जाओ, नहीं तो आपको भी ऐसी ही शिक्षाएं मिलेंगी। मैं बहुत पिट पिट के आगे आया हूँ दोस्त, ऐसे ही थोड़ी बैठा हूँ। मुझे यहाँ तक लाने के लिए बहुत मेहनत की गई है। जो तुम्हारे जीवन के लिए आज जरूरी है, जो तुम्हारी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करो ना साधना से। ऐसे करके प्रॉब्लम सॉल्व करते करते ऊपर उठो और परमात्मा की ओर चलो। नमः शिवाय। भैया जी, जब हम साधना में प्रगति करते हैं तो अहंकार आता है, उससे कैसे बचे भैया जी, कृपया मार्गदर्शन करें। वो मैं आपको बताता हूँ। ईगो इश्यू में मेरे भगवान ने मेरा ईगो कैसे खत्म किया। अब आपका कैसे खत्म होगा वो अपन देखेंगे। एक्चुअल क्या हुआ, मैं जब भी कोई गलती करता था तो ये मुझे अच्छी बत्ती देते थे, तरीके से बत्ती देते थे, मतलब ऐसा कि मैं सहन भी ना कर पाऊं और किसी को बोल भी ना पाऊं। सॉलिड पनिशमेंट। मैं जंगल में था, दिखते नहीं थे लेकिन शरीर पे वो चेंजेस करते थे कि बहुत दर्द होता था, भयानक, 3 दिन 4 दिन तक अच्छे से होता था। फिर मुझे पता चल गया कि यहाँ मैं गलती कर रहा हूँ और भगवान मुझे पनिश करेंगे, तो उस समय ऐसा रहता था, अब पड़ी वो करते करते फिर मेरी सारी गलतियां खत्म हो गई। जब मैं अहंकार करता था उस समय वो साधना गिर जाती थी। जब मैं कहता था मैं कर रहा हूँ तो सारी दैवी शक्तियां और गुरु शक्तियां उस समय अलग होनी शुरू हो जाती थी और मुझे पता चलता था मेरी वाट लगी। तब मुझे एहसास होता था कि ये गुरु भगवान और दैवी शक्तियों की कृपा है कि मैं कर पा रहा हूँ। ये उन्होंने अच्छी तरीके से मुझे एहसास करा दिया। हर बार जब मैं कहता था मैं कर रहा हूँ तब वो कहते अब कर ले और मैं एड़ी चोटी की ताकत लगा देता था और कुछ नहीं कर पाता था पूरी ताकत लगाने के बाद। और हर बार मैं एक ही बात कहता था, भगवंता गलती हो गई। और ऐसे बार बार फिर मेरे अंदर वो चीज पक्की होती गई कि मैं कुछ नहीं करता, तू है तो मेरा अस्तित्व है। और अभी एक समय ऐसा आ गया जब मैं बोलता था कि भाई साहब मैं कर दूंगा, तो मुझे अंदर से एक ग्लानि आती थी कि मैं कैसे बोल सकता हूँ मैं कर देता हूँ, करने वाला तो कोई और है। लेकिन अब साधारण बोलचाल की भाषा में तो निकल ही जाता था। वो हो सकता था उसके अलावा उन शब्दों को मैं दूसरे तरीके से बोलता था, लेकिन आदत थी। लेकिन वो बोलने के बाद मुझे फील होता था कि मैं गलत बोल गया। तो बेहतर होगा कि आप मेरी शिक्षा से आप सीख जाओ, नहीं तो आपको भी ऐसी ही शिक्षाएं मिलेंगी। मैं बहुत पिट पिट के आगे आया हूँ दोस्त, ऐसे ही थोड़ी बैठा हूँ। मुझे यहाँ तक लाने के लिए बहुत मेहनत की गई है। सीधा साधा मामला है ही नहीं मेरा, मैं बहुत टेढ़ी चीज हूँ। बहुत जल्दी मैंने ये सब कर लिया और उसके बाद एक बार देवताओं की और मेरे सीनियर्स की मीटिंग हुई। किसी ने इतना तक बोल दिया इसको सुला दो, मतलब इसको समाधि में डाल दो, नहीं तो ये बहुत लफड़े करेगा, खतरनाक लफड़े करेगा। मैंने वो सुना, मीटिंग में किसी ने कहा कि इसको सुला दो, नहीं तो ये किसी को जगने नहीं देगा, किसी को एक कुछ करने नहीं देगा, खतरनाक है ये लड़का। तब मेरी लगभग 99% शक्तियां लॉक कर दी गई। सुलाया नहीं गया लेकिन शक्तियां लॉक कर दी गई कि मेरी तो हैं लेकिन मैं इनको यूज नहीं कर पाऊंगा। और थोड़ी सी शक्तियों में भी मैंने इतना बवाल किया कि वो देवताओं को कभी कभी लगता है कि यार क्या है ये, पूरा कंट्रोल रखा जाता है मेरे ऊपर, उसके बावजूद उन पे कभी कभी भारी पड़ता हूं मैं। जिस दिन मेरी शक्तियां मुझे दे दी गई उस दिन मैं तो हाँ भैया जी नमस्कार। नमस्कार भैया जी, बिना उद्देश्य के महामृत्युंजय मंत्र अगर डेली कोई करता है तो उसका क्या परिणाम हो सकता है? अच्छा ही परिणाम होगा। महामृत्युंजय है ना, गायत्री मंत्र अगर 7-8 साल किया हो
बिना उद्देश्य के, तो उससे क्या चक्रों पर कुछ होता है? एक बात आपको हम बताते हैं कि आपने जिस गुरु से लिया वो उसकी जवाबदारी है कि उसने जागृत करके दिया कि नहीं दिया, वो उसकी बात है। वो चीज हमारे शरीर में दिखाई नहीं देता। दिखाई देता है बहुत सारा, लेकिन एक्चुअल क्या होता है कि रोटी बेलने के बाद तवा पे डालनी पड़ती, तवा पे डालने के बाद में गैस पे उसको पलटा के सेकना पड़ता है। आप बेलते ही जाओ, बेलते ही जाओ, बेलते ही जाओ, उसके बाद में कहो रोटी अच्छी है कि खराब, तो मैं क्या बोलूंगा? बराबर है। ये टेक्निक्स हैं। आपके जीवन में क्या जरूरी है, वो गायत्री मंत्र वो व्यर्थ नहीं जाएगा, या महामृत्युंजय व्यर्थ नहीं जाएगा, वो मैं आपकी बात एकदम मैं 100% श्योर हूं। लेकिन एक बात है कि ये जो टेक्निक्स हैं, ये जो मंत्र हैं, इन सब की एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट है ना, और इनके काम भी डिफरेंट है। अब आपको इसमें क्या चाहिए, तो मैंने उसको डिवाइड किया ना कि तुम्हारे लिए ठीक है, तुम्हारे लिए ठीक है, तुम्हारे लिए ठीक है। अब हर आदमी एक ही गोली अलग अलग बीमारी में खाए तो क्या ठीक होना चाहिए? उसमें गोली की प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें कुछ और प्रॉब्लम थी, तुम किसी और बीमारी की गोली खा रहे हो, राइट? आज तुम्हें जरूरत कुछ और है और तुम कर कुछ और रहे हो। तुम्हारे लिए क्या उपयुक्त है और तुम्हें उससे कितने रिजल्ट मिलेंगे, ये सिस्टम है। जब तक ये सिस्टम आपके साधना में नहीं आता, तब तक आपकी साधना और आपका जीवन मर्ज नहीं होगा, मैच नहीं होगा, और आपके जीवन में तरक्की नहीं होगी। समझ रहे हो ना? आप लोग थोड़े एजुकेटेड हो, टेक्निकली आपके अंदर एक्सपर्टेशन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो फिर साधना में ही तुम एक चीज को विदाउट टेक्निकली आप करते रहते हो कुछ भी, तो वो क्या ठीक होगा? जब संसार में तुम इतने एक्सपर्ट हो, तो फिर परमात्मा के कार्य में तुम्हें कोई एक्सपर्टीज नहीं चाहिए? ये सिस्टम आप देखो, ये तुम्हारे स्टार्टिंग लेवल के हैं, लेवल 1 के हैं। कई लोग धमकाते हैं कि हम तो ये करके आए, हम तो वो करके आए, तुम हमें लेवल 1 में कैसे ले सकते हो? तुम जब बोल रहे हैं हम ये करके आए, वो करके आए, तो हमें पता चलता है कि अहंकार है ज्यादा। तुमको तो झाड़ू पोंछा से चालू करना चाहिए, अहंकार खत्म करना है ना। हम आपको एक एक आर्गन के बारे में स्पेसिफिकेशन बता रहे हैं कि कब आपको लूज मोशन होंगे, कब आपके पाइल्स होंगे, कैसे होंगे, क्या होंगे, और उसमें कौन सी एनर्जी जाएगी। तो तुम्हारे जीवन को जो जरूरी है वो तुम्हें चाहिए कि तुम्हें कुछ भी चाहिए? जो तुम्हारे जीवन के लिए आज जरूरी है, जो तुम्हारी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करो ना साधना से। ऐसे करके प्रॉब्लम सॉल्व करते करते ऊपर उठो और परमात्मा की ओर चलो। पाइल्स पेन हो रहे हो और तुम बैठे हो, कैसे साधना होगी? ठीक है ना? उसको क्योर करो, कुछ भी करो, कैसे भी करो। ये अपनी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से इन समस्याओं का समाधान करो और इनसे ऊपर उठो। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ऐसे ही थोड़ी मिल जाएगा। उसके लिए थोड़ा तो स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, आप टेक्निकल होने चाहिए, आप में कुछ विशिष्टताएं होनी चाहिए, स्पेसिफिकेशंस तो कुछ चाहिए। इसीलिए मैं ये धार्मिक लोगों से मैं थोड़ा सा सहमत नहीं रहता। आपका धर्म लोगों की प्रैक्टिकल लाइफ में यूजफुल नहीं है। धर्म तो हमारे पास भी है, तुम्हारे पास भी है। हमारा धर्म यूजफुल है। तुम जहां हो, जिस स्थिति में हो, वहां पे हमारा धर्म तुम्हारी हेल्प करेगा, तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगा। लेकिन इन लोगों का है कि मान लो और करते जाओ, मान लो और करते जाओ, मान लो और करते जाओ। भाई साहब बहुत हो गया यार, अब छोड़ दो यार। अंग्रेज चले गए, तुम्हें छोड़ गए, लेके जाना था उनको। भैया जी, हनुमान जी की साधना लाखों लोग एक साथ करते हैं, और जिनको सिद्धि प्राप्त है, हनुमान जी लाखों लोग को एक साथ कैसे दर्शन दे देते हैं? हाँ, इसमें एक चीज है, आपका जो ये फिजिकल बॉडी है साधारणतः एक हो सकती है, लेकिन जो सेकंड बॉडी है वो आपकी एक साथ हजारों लाखों हो सकती है। अगर मैं आपकी सेकंड बॉडी को बुलाता हूँ तो वो भी बुला सकता है, वो भी बुला सकता है, सारे लोग बुला सकते हैं, उनके पास भी जाएगी और मेरे पास भी आएगी। जो सेकंड बॉडी है, थर्ड बॉडी है, फोर्थ बॉडी है, वो आपके लाखों करोड़ों हो सकते, कितने भी लोग बुला लें वो उतनी हो जाएंगी। वो थर्ड डायमेंशनल नहीं है, वो हाई डायमेंशनल है, इसलिए बहुत सारी हो जाती हैं वो। इसी में क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बोला, आप साधना करोगे और 200 लोगों को हील करोगे, तो वो 200 लोगों की जो बॉडीज होती हैं, डायरेक्ट जब आप हील करते हो तो वहां आ जाती हैं और आप उनको एनर्जी दे देते हो और वापस वो सेट हो जाती हैं, और आप उनमें जो चेंजेस करते हो उसके फिजिकल बॉडी में चेंजेस हो जाते हैं। इस सेकंड बॉडी या
थर्ड बॉडी या फोर्थ बॉडी, ये हजारों और लाखों हो सकती है। भैया जी, जो इंटिटी है वो हमारे प्राण ऊर्जा को खाती है, लाइफ फोर्स को। हमें जानकारी भी नहीं होता इन चीजों का, हम परेशान रहते हैं। तो क्या भगवान की व्यवस्था ये सही है कि हम जानते भी ना हो हमें हरास किया जाए? भगवान की व्यवस्था है ही नहीं है। कहीं पे भी आपके किसी ग्रंथ में नहीं लिखा कि जो मृत व्यक्ति हैं उनकी आप फोटो लगाओ या पूजा करो। ये आप लोगों की फालतूगिरी है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति मर गया, अगर आप उसको याद करके रोते हो तो ये जो आपकी आंखों के आंसू हैं वो उसको पीनी पड़ती है। तो गरुड़ पुराण में तो ये भी नहीं लिखा कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो आप उस पे रो। वो अधिकार भी नहीं दिया गरुड़ पुराण ने, क्योंकि उनको मालूम है कि जो मर गया उसको शांति से जाने दो। उसने जिंदगी भर तुम्हारी सेवा की, अब आखिरी समय तुम उसको जो विदा कर रहे हो तो उसको तकलीफ क्यों दे रहे हो? क्रिश्चियंस लोगों का बड़ा अच्छा है, जब कोई मर गया तो बॉटल खोलते हैं, चलो सेलिब्रेट, मस्त वो 3 पीस वगैरह, और जब वो मरता है तो उसको नया 3 पीस वो अपने लिए सिला के रखता है। वो उनका वो जो रहता है ताबूत, उसको क्या बोलते हैं, बाप रे, वो लाखों रुपए क्यों आते हैं, वो अपने लिए तैयार करके रखता है, मुझे इसमें डालना, मुझे ये कपड़े पहनाना। हमारे यहाँ पे जैसे उसको पता चलता है कि अब मरने वाला हूँ, हे भगवान ये क्या कर दिया, वो डॉक्टर वो सब दुनिया भर के नखरे करना शुरू करता है। इससे अच्छे तो वो क्रिश्चियन है। कुछ चीजें मुझे उनकी बड़ी अच्छी लगती है। जो मर रहा है वो भी खुश है, सूट पहन के, नए वाले सूट बना के उसने पहले ही रख लिए, अपने पैसों से बना के रखता है, वो कोपिन वगैरह खरीद के रखता है, भाई मेरे को अच्छे से विदा करो। हाँ, और उसके बाद में वो जब मर गया उसको डाल डुल के आ गए वो लोग पता नहीं कब, तो उसके बाद में मस्त वो लोग बढ़िया बॉटल और बड़ा खाना, और अब वो खाना उनके हिसाब से जो भी अच्छा उनको लगता है वो ठीक है, लेकिन सेलिब्रेट तो करते हैं। हमारे यहाँ तेरे भी बनाते। नमः शिवाय भैया जी, आपकी साधना करके हमें बहुत अच्छी अनुभूति हुई और अब हमें समझ आया कि आप क्यों इन साधनाओं की दीक्षा ऑनलाइन नहीं देते। कोटि कोटि धन्यवाद। अब आपको समझ में आता है कि मैं क्यों सोशल मीडिया पे बोलता हूँ। तुम खुद से ऐसी साधना कर सकते हो क्या? सोच सकते हो, इमेजिनेशन कर सकते हो क्या? और ये साधना के बाद ये रिजल्ट्स आप देखो। आपका शरीर, श्वास लो आप नीचे से ऊपर, आपको लगता है लंबी हुई श्वास, ये स्टार्टिंग लेवल है, लेवल 1 है। आप सालों साल लगा दोगे वहां नहीं पहुंच पाओगे। कोई सीनियर्स अच्छे हैं, पावरफुल हैं, एक झटका मारेंगे आपको उछाल देंगे। आप जितने भी महाविद्याओं की आवाजें करते हो, राग लापते हो, ये साधनाएं कोई कम लग रही हैं आपको? मंजिल का अपना एक आनंद होता है, लेकिन जब आप मंजिल तक चलते हो, यात्रा करते हो, तो जो पेड़ पौधे हैं, जो बारिश का पानी है, जो झरने हैं, वो सब एक अपने आप में महत्व है उनका। आप एकदम से मंजिल पे उछल के जाना चाहते हो। अरे मंजिल पे जाने के पहले जो रास्ते में जो सब कुछ पड़ता है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है, उसको तो अनुभव करो। तुम समझ रहे हैं? आप कभी कभी तो मंजिलों से ज्यादा जो बीच में व्यवस्थाएं मिलती हैं वो भी बड़ी सुंदर होती हैं। आप क्यों महाविद्या 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 महाविद्या, इनमें से जो लोग महाविद्या लेके बैठे हैं उनसे पूछो, आज वो कह रहे हैं हमारी साधना गिर गई।